बहुत टफ टाइम था। फिर उसके बाद में फिर मैंने कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि हाँ अब से तो आई हैव टू मूव ऑन। ओके। तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया, मतलब क्या प्रोसीजर होता है, डॉक्टर्स के बारे में सर्च करना कि दिल्ली के डॉक्टर्स देखे, चेन्नई के डॉक्टर्स भी कहीं पे सजेस्ट हुए मुझे, बहुत सारे ऑल डॉक्टर्स ओवर सजेस्ट देखा करे। आपने। हाँ। फिर देन आई केम अक्रॉस डॉक्टर विकास जैन कि मतलब वो इंदौर में है, और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इंदौर में है, प्लस जो वो प्रोसीजर करते हैं जिससे कि मतलब जो आपको प्रिकॉशंस है वो बहुत कम रहती हैं, और जो मतलब जो रिकवरी टाइम है वो बहुत मतलब है ना कम होता है। तो जब ये पता चला तो तब मैंने सोचा कि एक बार मिलना चाहिए। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट एंटीरियर टोटल हिप रिप्लेसमेंट। डायरेक्ट एंटीरियर रिप्लेसमेंट। तो मैं विकास जैन सर से मिला, अक्टूबर में मिला, हाँ अक्टूबर में मिला था मैं। तो फिर उसके बाद में एक्सरे करवाया उन्होंने, और एक्सरे के अंदर भी कराया, फिर उन्होंने फिजिकली एग्जामिन भी किया मुझे। तो फिर उन्होंने बता दिया कि मतलब जो मेरी कंडीशन है ये, क्योंकि लेफ्ट में तो बहुत बेकार थी, राइट में भी मतलब फिजिकली जो उन्होंने मुझे क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे कहते हैं जब वो किया, तो जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो एक जनरल एक ह्यूमन बीइंग के मूवमेंट होना चाहिए वैसा नहीं थे, वो अबनॉर्मलिटी थी उनके अंदर। फिर सर्जरी का मतलब सर ने बताया कि ये प्रोसीजर, अच्छे से समझाया सब कुछ, मतलब बहुत डाउट्स थे, बहुत क्वेश्चंस मेरे मन में हमेशा रहते हैं और अभी भी रहते हैं मतलब चीजों के लिए। तो मैंने बहुत अपने सवाल पूछे हैं, पर अच्छे सवालों के मतलब बिल्कुल एक डिटेल्ड आंसर मिले मुझे और सेटिस्फैक्टरी भी थे। देन वी डिसाइडेड कि विल गो फॉर हिप रिप्लेसमेंट, बहुत ओके ओके। कब हुआ आपका हिप रिप्लेसमेंट? हिप रिप्लेसमेंट सर ऑलमोस्ट मतलब 50 दिन के आसपास अभी हो गए। आज से 50 दिन, लाइक नवंबर में हुआ था समवेयर, आज दिसंबर है। अभी दिसंबर है ना, दिसंबर में हुआ। ओके। मतलब जब सेकंड प्रोसीजर हुआ उसके 3 या 4 दिन बाद मुझे मतलब हॉस्पिटल से, क्योंकि दोनों पैर का हुआ, अलग अलग दिन हुआ था, तो जब सेकंड लेग का हुआ उसके 3-4 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। ओके। चलते फिरते आपको चलाकर भेजा था हॉस्पिटल? चला तो मतलब फर्स्ट जब हुआ लेफ्ट हिप का फर्स्ट डे जो हुआ, तो उसके शायद 6 या 7 नहीं 8 घंटे के बाद मुझे चला दिया। ओके। उस दिन मैं मतलब जो टॉयलेट थी वो भी मैंने मतलब कंफर्टेबली यूज करी। जब सेकंड का हुआ उसके 12 घंटे के बाद चलाया, और उसमें भी मतलब हाँ मुझे 1 दिन लगा शायद, उसके बाद में वापस से मैं मतलब जो वेस्टर्न कमोड था वो यूज करने लग गया था। ओके। मतलब नेक्स्ट डे उसके में। एंड यू आर हैप्पी विद द रिकवरी फास्ट आपका? हाँ, रिकवरी बहुत ही मतलब जो कर्व है बहुत अच्छा गया। जब मैं हॉस्पिटल से निकला तब से लेके हर दिन मेरे लिए मतलब एक इम्प्रूवमेंट का ही रहा। ओके। मतलब इस वजह से स्टार्टेड विद द कैन, मतलब सबसे पहले तो वॉकर था, फिर केन पे आए, और फिर शायद कुछ 10 दिन के बाद में सर ने वो भी हटवा दिया, और फिर मैं ऐसे करा, हल्का सा लिम्ब शुरू में स्टार्ट हुआ, फिर वो जो लिम्ब का परसेंटेज था वो धीरे धीरे कम होता गया, और अभी बिल्कुल ठीक है। सो नाउ इट्स 50 डेज, आप सेटिस्फाइड हैं अभी सर्जरी से? अभी तो सर मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ। ओके, खुश हैं आप ओवरऑल? हाँ, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर एक स्ट्रेच में, सिंगल स्ट्रेच में मैं चला जाता हूँ। ओके। और किसी और को भी प्रॉब्लम हो रहा है एवीएन का, वुड यू रिकमेंड कि हिप रिप्लेसमेंट, एंटी हिप रिप्लेसमेंट या करवाना चाहिए? बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अगर आपको एवीएन है तो ऐसे प्रोसीजर्स की तरफ आप मत जाइए। मतलब प्रोसीजर्स भी हो भी सकते हैं कुछ, शायद हो सक्सेसफुल, पर आप जो हिप रिप्लेसमेंट की जो एक वो मिथ बना हुआ है जो कि मतलब है ना कि ये ऐसा हो जाता है, इसके बाद में कुछ आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, तो पहली बात तो ये गलत है। तो आप पहले एक अच्छे जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करें। फॉर एग्जांपल डॉक्टर विकास जैन जो इंदौर में ये चीज कर रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट करें। जब आप कंसल्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें फेलियर के कोई मतलब बहुत ही मिनिमल, मतलब बहुत ही शायद इनफाइनाइटली जो मिनिमम चांस होते हैं वो होते हैं। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो आप फेज से निकल रहे हो, बिकॉज आप सिर्फ मतलब फिजिकली सफर नहीं कर रहे हो, आप मेंटली भी सफर कर रहे हो, और फिजिकली कर रहे हैं, मेंटली कर रहे हैं, प्लस आपकी फैमिली भी सफर करती है आपके साथ। तो ये फेज से निकलने के लिए आपको हिप रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको करवाना है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि मैंने किया और मेरा वैल्यूएबल टाइम, पैसा काफी कुछ गया है इसमें। पर अगर आज ये सोचता हूँ कि जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था कि मुझे बीमारी है, अगर मैं उस टाइम पे डिसीजन ले लेता तो इट वुड हैव बीन बेटर फॉर यू। लाइफ में अभी बहुत सारे काफी टाइम बच जाता और बहुत कुछ जो रिसोर्सेज गए हैं। आई थिंक सो आपका 8 से 9 महीना इसमें कोर डिकम्प्रेशन, स्टेम सेल रिकवरी, उन सब में ही एक तरह इशू है, एंड अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुआ, दैट इज अदर थिंग। आपका स्टेज 2 था, मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा, उसमें ओवरऑल सक्सेस रेट इज अराउंड 40 to 50% कोर डिकम्प्रेशन का, उससे ज्यादा नहीं होता है। ज्यादातर पेशेंट्स में स्पेशली विद स्टेरॉइड्स वो फेल होता ही है। बट ठीक है, और आई
मतलब विश की मतलब मैंने ये डिसीजन पहले ले लिया होता कि Okay. इस approach एंड से- यू वुड अगर आज की सिचुएशन में देखा है तो यू विल रिकमेंड कि हिप रिप्लेसमेंट करवाना बेटर रहता रादर देन गोइंग फॉर दैट डायरेक्शन. मैं होता तो डेफिनेटली यही करता हिप रिप्लेसमेंट. हिप रिप्लेसमेंट. ओके फाइन, चलिए, थैंक यू.